नमस्कार साथियों, अगस्ता नेट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। हम लोग 12 के करीब करीब सारे चैप्टर कवर कर लिए। अब एक एक चैप्टर से हम लोग क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू पे जाते हैं। हमने थ्योरी में पहले बता दिया था कि एमसीक्यू से ही थ्योरी की क्रॉस चेकिंग होती है और एमसीक्यू में हमें ऑप्शन ढूंढना ना पड़े, उसका आंसर मालूम हो जाए तो समझिए कि हमारी तैयारी ठीक ठाक है। चैप्टर्स पहला चैप्टर है जिससे हम एमसीक्यू शुरू करते हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे अवश्य क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 से 4 तक क्वेश्चन आते हैं, मिस नहीं होता। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन आने हैं, जैसे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, इंपॉर्टेंट है। और 40 क्वेश्चन इससे हम देखते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ठीक से इसको आप देख लेंगे तो एक आध दो क्वेश्चन इसमें से जरूर आपको मिल भी जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हम लोगों ने रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ा था, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर में हम लोगों ने पढ़ा था एंथर, यानी पहले तो फ्लावर आप पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था, कैलेक्स, करोला, इंडुशियम, गाइनीशियम। देन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंथर, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होती है, माइक्रोस्पोर कैसे बनते हैं, देन पॉलन ग्रेन्स। उसके बाद पॉलिनेशन कैसे होता है, पॉलिनेशन क्या है, क्या क्या इसके मेथड हैं, क्या क्या इसके डिवाइस हैं। उसी तरह से हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पढ़ा था फ्लावर के, स्टिग्मा, उसका स्ट्रक्चर, मेगास्पोरोजेनेसिस, उसके बाद मेगास्पोर, एम्ब्रियो सैक, डबल फर्टिलाइजेशन, देन फॉर्मेशन ऑफ सीड, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। ये करीब करीब रिप्रोडक्टिव फ्लावरिंग प्लांट में हम लोगों ने पढ़ा था। उसी से क्वेश्चन है, अगर ठीक से हम लोग देखे होंगे तो बहुत अच्छे ढंग से इस क्वेश्चन को हम कर ले जाएंगे। एक बार उस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आप समझिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहाँ होती है, एंथर के माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है, मियासिस होती है। जहाँ पे गमीट का फॉर्मेशन होगा वहाँ मियासिस होगी। जहाँ मियासिस आता है इसका मतलब है कि वहाँ गमीट का फॉर्मेशन होगा और सेल जो बनेगी वो हमेशा हैप्लॉइड होगी। सेल साइकिल में हम लोगों ने माइटोसिस और मियासिस पढ़ा था। उसी तरह से इसमें पूछ रहा है कि प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आप देखेंगे आंसर में, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल, मियाटिक डिवीजन ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल, डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। आंसर अपने आप क्लियर हो गया कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस क्या है। हमेशा माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियासिस होती है, माइक्रोस्पोर बनते थे 4 संख्या में। तो कौन सा आंसर हो गया हमारा, बी, मियाटिक डिवीजन ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है जिसमें से मियोटिक डिवीजन होता है, मियोसिस, 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं जो पॉलन ग्रेन होते हैं और ये हैप्लॉइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है, लास्ट में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या बनता है। आंसर देखें, पहला आंसर है पॉलन ग्रेन्स, दूसरा है एम्ब्रियो सैक, तीसरा आंसर है ओव्यूल और चौथा है सीड कोट। आंसर मालूम हो गया होगा आपको। इसका आंसर क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है, पॉलन ग्रेन्स। क्योंकि माइक्रोस्पोर बनेंगे, माइक्रोस्पोर ट्रांसफॉर्म होंगे किसमें, पॉलन ग्रेन्स में। जिस तरह से हम लोगों ने
ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पढ़ा था, स्पर्मेटिड्स बनते हैं और स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म होता है किसमें, स्पर्म में। ठीक उसी तरह से माइक्रोस्पोर होता है जो ट्रांसफॉर्म होता है किसमें, पॉलेंस में। कुछ चेंजेज होते हैं, पॉलन ग्रेन्स बनता है। तो ये दूसरे का आंसर हो गया। तीसरे क्वेश्चन देखें, आप आराम से पढ़ेंगे इसको। विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? कौन सा स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होता है माइक्रोस्पोर ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में? अब देखिए पार्ट्स कौन कौन से हैं। नंबर 1 है एंथर, दूसरा है स्टिग्मा, तीसरा आंसर है ओवरी और चौथा है स्टाइल। आप देखेंगे हमारा कौन सा है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में कौन सा पार्ट भाग लेता है, एंथर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है, ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस व्हाट इज द पोलाइडी लेवल ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल? माइक्रोस्पोर मदर सेल की पोलाइडी क्या होती है? ये हेप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड होता है? अभी हमने एक क्वेश्चन से पहले इसको देखा था कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होती है तो हेप्लॉइड सेल बनता है। इसका मतलब है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स डिप्लॉइड है। इसी पोलाइडी को पूछ रहा है। आंसर क्या दिया है, हेप्लॉइड। माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होती है, हेप्लॉइड। दूसरा आंसर है डिप्लॉइड, तीसरा आंसर है टेट्राप्लॉइड और फोर्थ है ट्राइप्लॉइड। इसमें आंसर कौन सा है कि हमेशा माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होती है, ये डिप्लॉइड होती है, क्योंकि इसमें मियासिस होगी फिर जाकर के जो माइक्रोस्पोर बनेंगे वो हेप्लॉइड होंगे। इसका आंसर क्या हो गया, डिप्लॉइड। अगला देखें, व्हाट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज इन्वॉल्व इन द मेगा स्पोरोजेनेसिस? अब देखिए मेगा स्पोरोजेनेसिस की बात आ गई। इसका मतलब है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट शुरू हो गया फ्लावर का। अब कहता है कि व्हाट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज इन्वॉल्व इन द मेगा स्पोरोजेनेसिस? ओवरी, सेकेंड आंसर है स्टिग्मा, थर्ड आंसर है एंथर और डी आंसर है फिलामेंट। इसमें कौन सा आंसर है, ओवरी। ओवरी क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में ओवरी ही पार्ट लेता है, टेक पार्ट। व्हाट इज द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ मेगा स्पोरोजेनेसिस? मेगा स्पोरोजेनेसिस का प्राइमरी प्रोडक्ट क्या है, मेगा स्पोरोजेनेसिस? उस आंसर है एम्ब्रियोसाइक, पॉलन ग्रेन, ओव्यूल एंड शीट। तो किस इसका आंसर क्या है, प्राइमरी प्रोडक्ट क्या है, एम्ब्रियोसाइक। व्हाट इज द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ मेगा स्पोरोजेनेसिस? देखिए ये सिंपल सवाल है, हालांकि नीट में थोड़ा और घुमा के आता है, लेकिन पहले हम सिंपल देखते हैं फिर उसके बाद घुमावदार भी क्वेश्चन लेके आएंगे। लेकिन पहले सीधे सवाल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। 7 है, हाउ मेनी मेगा स्पोर्स आर यूजुअली प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मेगा स्पोरोजेनेसिस? देखिए बहुत टेक्निकल सवाल है। ड्यूरिंग मेगा स्पोरोजेनेसिस हाउ मेनी मेगा स्पोर्स फॉर्म? याद कीजिए आप पुरानी चीजें। इसमें कौन कौन से आंसर हैं, 4, दूसरा आंसर है 8, तीसरा आंसर है 2 और फोर्थ है 1। कितने मेगा स्पोर बनते हैं, आंसर है डी, 1 मेगा स्पोर बनते हैं। क्यों, क्योंकि जब मियासिस होती है 4 बनते थे, लेकिन उसमें मेगा स्पोर एक ही होता था, 3 नहीं होते थे। अब देखिए इसमें और आपके माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में अंतर देखिए, उसमें 4 मियासिस के बाद 4 बनते थे
4 पॉलन ग्रेन्स हो जाते थे, लेकिन यहाँ पे 3 डीजेनरेट हो जाता है, केवल 1 मेगा स्पोर बनता है। ये आपके माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस में फंडामेंटली डिफरेंस है। अगला आंसर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोलैरिटी लेवल ऑफ मेगा स्पोर मदर सेल ड्यूरिंग मेगा स्पोरोजेनेसिस? इसका आंसर बहुत सीधा सीधा है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको घुमाया नहीं गया, वो सीधा सीधा अंतर दिया गया है कि हेप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है कि टेट्राप्लॉइड है कि ट्राइप्लॉइड है। मेगा स्पोर मदर सेल्स क्या होती है? डिप्लॉइड होती है। अब इसमें मियासिस होगी। 9 आंसर क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ पॉलिनेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स? प्राइमरी पर्पज क्या होता है पॉलिनेशन का? फॉर्मेशन ऑफ सीड, दूसरा आंसर है ग्रोथ ऑफ रूट्स, तीसरा है मेंटेनेंस ऑफ स्टेम, और फोर्थ है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो प्राइमरी पर्पस क्या होता है इसका? क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ सीड। पॉलिनेशन का प्राइमरी पर्पस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सीड। नेक्स्ट देखें, व्हिच पार्ट ऑफ द फ्लावर रिसीव्स pollen grains during pollination? Which part of the flower receives pollen grains during pollination? स्टिग्मा, सेकंड है स्टाइल, थर्ड है ओवरी और फोर्थ है एंथर। तो कौन सा आंसर है इसमें? स्टिग्मा। हम लोगों ने यही पढ़ा था ना। अब देखें अगला, Which of the following is not a type of pollination? पढ़िए, कौन सा ऐसा है जो पॉलिनेशन का टाइप नहीं है? सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन एंड रूट पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के चैप्टर में टॉपिक्स में हम लोगों ने देखा था। अब उसमें अगर आपका स्मरण होगा तो आप देखेंगे कौन सा पॉलिनेशन का टाइप नहीं है। इसमें क्या आप देखेंगे कि रूट पॉलिनेशन नहीं होता था ना, विंड पॉलिनेशन भी होता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है, सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है, लेकिन रूट पॉलिनेशन हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। रूट पॉलिनेशन नहीं होता। तो ये हो गया आंसर आपका कौन सा? डी इसका आंसर हुआ। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पहला आंसर है ऑटोगेमी, दूसरा है जिनोगेमी, तीसरा आंसर है एनिमोगेमी और फोर्थ आंसर है एंटोमोगेमी। तो पॉलिनेशन ऑफ इंसेक्ट को क्या हम लोगों ने पढ़ा था? दिस इज नोन एज एंटोमोफिली। एंटोमोफिली को क्या कहते हैं? कि पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द टर्म फॉर द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा? अब बताइए वो कौन सा टर्म है जिसमें पॉलन जो है स्टिग्मा पे ट्रांसफर होती है, उसको क्या कहते हैं? आंसर है पॉलिनेशन बोलते हैं, या फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, या जर्मिनेशन बोलते हैं, या ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो ये पॉलिनेशन की बिल्कुल सीधी डिफिनीशन यही है ना कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। यही तो पॉलिनेशन की डिफिनीशन थी। आगे चलते हैं, Which of the following is not a agent of pollination? पॉलिनेशन का एजेंट नहीं है कौन सा? विंड, दूसरा है वाटर, तीसरा है बर्ड्स और फोर्थ है अर्थवर्म्स। इसमें से कौन से ऐसे एजेंट हैं जो पॉलिनेशन नहीं करते हैं? अब आप देखेंगे विंड से भी पॉलिनेशन होता है, वाटर से भी पॉलिनेशन होता है, बर्ड्स भी पॉलिनेशन करती हैं, बट अर्थवर्म पॉलिनेशन के एजेंट नहीं होते हैं। इसलिए आंसर इसका क्या हुआ? डी, अर्थवर्म्स। प्लांट्स आर पॉलिनेटेड बाय वाटर आर कॉल्ड। ऐसे प्लांट
जो वाटर से पॉलिनेशन जिसमें होता है उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट आंसर है हाइड्रोफिलस, सेकेंड आंसर है एनिमोफिलस, तीसरा आंसर है एंटेमोफिलस और फोर्थ आंसर है ओरिंथोफिलस। इसमें से कौन सा आंसर है? हाइड्रोफिलस। हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रो शब्द से ही आपको पकड़ लेना है कि हाइड्रोफिलस मीन्स ऐसे प्लांट्स जिसका पॉलिनेशन वाटर के माध्यम से होता है, उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोफिलस। नेक्स्ट देखें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट एडाप्टेड फॉर विंड पॉलिनेशन। बहुत थोड़ा सा इसने घुमाया है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स एडाप्टेड फॉर विंड पॉलिनेशन, पहला आंसर है सोई फ्लावर्स, दूसरा आंसर है प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलन, तीसरा आंसर है लाइट वेट पॉलन ग्रेन्स एंड डी आंसर है लैक ऑफ सेंट। इसमें आंसर कौन सा है? ये होगा सोई फ्लावर्स। आगे देखिए, प्लांट्स पॉलिनेटेड बाय एनिमल्स ऑफ्टन हैव फ्लावर्स दैट आर डल इन कलर, ऑर्डरलेस, तीसरा आंसर है इनकॉन्स्पिक्यूअस एंड फोर्थ है ब्राइटली कलर्ड एंड सेंटेड। तो कौन सा आंसर होगा इसमें? ऐसे पॉलिनेटेड एनिमल्स, प्लांट्स पॉलिनेटेड बाय एनिमल्स ऑफन हैव फ्लावर्स, कौन सा होता है? ब्राइटली कलर्ड एंड सेंटेड। इस तरह के फ्लावर होते हैं जो एनिमल्स के माध्यम से जिसमें पॉलिनेशन होता है। ये इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज कॉमनली इन्वॉल्व इन द पॉलिनेशन। कौन से इसमें कॉमनली पॉलिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं? एलिफेंट्स, स्नेक्स, तीसरा है बीस एंड फोर्थ है फ्रॉक्स। तो कॉमनली पूछ रहा है ना, व्हिच ऑफ द एनिमल्स इज कॉमनली इन्वॉल्व पॉलिनेशन, इसमें कौन सा होता है? बीज। बीज ही कॉमनली पॉलिनेशन में इन्वॉल्व होती हैं। देखिए नेक्स्ट है इंसेक्ट। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव नेक्टर गाइड्स, अनप्लीजेंट ऑर्डर्स, ग्रीनिश कलर एंड लार्ज पेटल्स। इसमें कौन सा आंसर सही होगा? कौन सा होगा? ये ए होगा, नेक्टर गाइड। इंसेक्ट पॉलिनेटर फ्लावर्स आर ऑफन हैव नेक्टर गाइड, इसके नेक्टर होता है इसमें। अगला क्वेश्चन है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड। क्या कहेंगे? बहुत इससे सीधा सवाल नहीं आएगा, इसको क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन या जर्मिनेशन या पॉलिनेशन या ओवल्यूशन? क्या कहेंगे इसको? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की डिफिनीशन ही है। प्लांट्स that are pollinated by bats are often characterized by having large petals, दूसरा आंसर है strong fragments, तीसरा आंसर है white flower और फोर्थ है nectar producing flower। इसमें क्या होगा? nectar producing flowers। plants pollinated bats से जो होते हैं। Which of the following is not a common strategy of attracting pollinators? Production of nectar, brightly colored flowers, fall odors, production of edible fruits। इसमें कौन सा है? सी है, fall odors। नेक्स्ट देखें, flowers that are adapted for moth pollination typically boom। आंसर क्या दिया है? ड्यूरिंग द डे, इन द अर्ली मॉर्निंग,
एट द डक्स आर ड्यूरिंग नाइट आफ्टर सनसेट। इसका आंसर क्या है? एट द डस्क आर ड्यूरिंग नाइट। प्लांट्स आर पॉलिनेटेड बाय बर्ड्स often have flower that are red or orange, blue or purple, white or cream color, green or brown color। इसमें कौन सा आंसर है? रेड और ऑरेंज। प्लांट्स पॉलिनेटेड बाय बर्ड्स, बर्ड्स के द्वारा जो होती हैं वो कॉमनली कौन से फ्लावर होते हैं? रेड होते हैं और ऑरेंज होते हैं। Which of the following is not a type of pollination based on the pollinating agent? Hydrophily, zoochory, anemophily and phytophily। इसमें कौन सा है? फाइटोफिली। ये देखिए बड़े क्वेश्चन जो है सिंपल है, और इस तरह के क्वेश्चन में अगर कंफ्यूजन होता है तो इसका मतलब तैयारी ठीक से नहीं है। Flowers that are adapted for butterfly pollination usually have strong fragrance, red or orange coloration, long tuber corolla, variety colored petals with nectar guides। इसमें कौन सा है? डी आंसर है, ब्राइटली कलर्ड पेटल्स विथ नेक्टर गाइड। ये थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया गया है। What is the name of the process where pollen is transferred from the anther to the stigma? उस प्रोसेस का क्या नाम है? इसको है फर्टिलाइजेशन, पहला आंसर है, दूसरा है जर्मिनेशन, तीसरा है पॉलिनेशन, फोर्थ है ओवोल्यूशन। कौन सा इसमें आंसर होगा? इसमें आंसर होगा सी, पॉलिनेशन कहेंगे उसको। In the plants adapted for wind pollination, the pollen grains are usually large and sticky, small and lightweight, spherical and colorful, produced in small numbers। इसमें कौन सा आंसर सही होगा? स्मॉल एंड लाइटी वेट। ऐसे प्लांट्स जो विंड पॉलिनेशन में आते हैं, पॉलन ग्रेन्स उससे कैसे होंगे? स्मॉल एंड लाइटी वेट के होंगे विंड पॉलिनेशन में। फ्लावर्स आर पॉलिनेटेड बाय फ्लाई, ऑफन इमिट स्वीट फ्रेग्रेंस, फॉल ऑर्डर्स, नो सेंट, साइटस फ्रेग्रेंस। इसमें कौन सा होगा? बी आंसर होगा, फॉल ऑर्डर्स। अगला देखें आप, द कलर ऑफ फ्लावर्स दैट आर पॉलिनेटेड बाय बैट्स आर ऑफन। बैट्स से जो पॉलिनेट होते हैं उसके कलर फ्लावर के कैसे होते हैं? रेड होते हैं, या वाइट होते हैं, या ब्लू होते हैं, या येलो होते हैं। इसमें आंसर सही है वाइट। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। What is the name of the process by which pollen grains are transferred from anther to the stigma of flower? ये तो दोबारा आ गया, ये इसको क्या कहेंगे? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन से क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आता है। देखिए 3 ही पोर्शन है इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपके सेक्सुअल पार्ट ऑफ फ्लावरिंग में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फ्लावर में, या तो माइक्रोस्पोरोजेंसिस, या तो मेगास्पोरोजेंसिस, या तो पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, जो कि पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन के क्या मीडियम है, पॉलिनेशन से कौन कौन से एजेंट्स हैं, पॉलिनेशन डिवाइस क्या है। तो पॉलन से, पॉलिनेशन से क्वेश्चन बनते हैं। फिर या तो मेगास्पोरोजेंसिस, फ्रूट सीड फॉर्मेशन, या एम्ब्रियो सेक्स, या डबल फर्टिलाइजेशन से। तो इसमें सेट है, बहुत सेटिंग है इसमें। आप बहुत आराम से पढ़ेंगे तो बहुत ठीक से क्लियर इसमें से आंसर आपको मिल जाते हैं। प्लांट्स आर पॉलिनेटेड बाय विंड, टिपिकली हैव फ्लावर दैट आर लार्ज एंड सोई, स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिकुअस, ब्राइटी एंड कलर, और सेंटेड। इसमें क्या है? बी है, स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिकुअस। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ नेक्टर इन फ्लावर? नेक्टर जो है फ्लावर में मेन पर्पज क्या है इसका? अट्रैक्ट टू पॉलिनेटर्स
क्या है, अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स, यही होता है ना बकिया। ये सब ऐसा नहीं, यही इसका आंसर सही है। बहुत सीधा सा सवाल है। नेक्टर इसलिए होता है कि पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। Which of the following is an example of flower adapted of birds pollination? देखिए, बर्ड्स पॉलिनेशन के लिए कौन से फ्लावर एडाप्ट होते हैं, उसमें कौन सा फीचर है बर्ड्स के लिए? फ्लावर विद लॉन्ग ट्यूबुलर शेप एंड रेड नेक कलर, फ्लावर विद ए स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस एंड व्हाइट कलर, फ्लावर विद ए डल कलर एंड नो सेंट, फ्लावर विद फ्लैट शेप एंड येलो कलर। इसमें से कौन होगा आंसर? आंसर नंबर ए होगा, फ्लावर्स विद लॉन्ग ट्यूबुलर शेप एंड रेड कलर। लॉन्ग ट्यूबुलर शेप होगा तभी तो उसमें बर्ड्स में पॉलिनेशन होगा। उसकी 35, what is the term for the transfer of pollen grains for enter to the spring of a flower of the same plants? देखिए, ये थोड़ा सा घुमा दिया। सेम प्लांट्स, उसको क्या कहेंगे? ऑटोगमी कहेंगे या एलोगमी कहेंगे या जीनोगमी कहेंगे या एम्फीगमी कहेंगे? क्या कहेंगे इसको? ऑटोगमी। क्यों? क्योंकि पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्पिगा ऑफ द फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, एक ही प्लांट से हो रहा है तो उसको ऑटोगमी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स? कौन से ऐसे हैं जो पॉलिनेशन कॉमनली नहीं करते हैं? बीज हैं, बटरफ्लाई हैं, ऑन्ट्स हैं, ग्रॉसहॉपर हैं। तो कौन सा है? देखिए, ऑन्ट्स जो है वो चींटियाँ नहीं करती हैं, ग्रॉसहॉपर भी करेगा, बटरफ्लाई भी करेगा और बीज भी करेगा, लेकिन चींटी जो है वो पॉलिनेशन का काम नहीं करती है। फ्लावर्स दैट आर एडाप्टेड फॉर इंसेक्ट पॉलिनेशन ऑफन हैव ए डल कलर, ए स्ट्रॉन्ग सेंट, स्मॉल साइज या लैक ऑफ नेक्टर। तो इसमें क्या होगा? स्ट्रॉन्ग सेंट इसका आंसर होगा। कौन सा है? इंसेक्ट पॉलिनेशन में। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ पॉलन ग्रेन्स? टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स, टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द ओवरी, टू प्रोड्यूस सीड्स, टू ट्रांसपोर्ट स्पर्म सेल टू द ओव्यूल। इसमें से क्या होगा? ट्रांसपोर्ट स्पर्म सेल टू द ओव्यूल। पॉलन ग्रेन्स का यही होता है, स्पर्म को ट्रांसफर करता है ना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पॉलिनेशन बेस्ड ऑन द पॉलिनेटर एजेंट्स? इसमें से कौन से नहीं है? इसमें है हाइड्रोफिली भी है, जोकरी भी है, एनिमोफिली भी है, लेकिन ये जो है माइक्रो इकोफिली नहीं है, मायोर मिकोफिली नहीं है। आगे देखें, लास्ट क्वेश्चन। फ्लावर्स दैट आर एडाप्टेड फॉर बी पॉलिनेशन ऑफन हैज डल कलर, स्ट्रॉन्ग सेंट, स्मॉल साइज, लैक ऑफ नेक्टर। इसमें क्या होगा? स्ट्रॉन्ग सेंट, बी आंसर होगा इसमें। क्यों? क्योंकि फ्लावर दैट आर एडाप्टेड फॉर बी, बी के लिए क्या होगा? स्ट्रॉन्ग सेंट होगी, या तो सेंट होगी या तो उसमें नेक्टर होगा। दो ही चीज उसको अट्रैक्ट करती है पॉलिनेशन को। तो हम देखें कि इसमें रिप्रोडक्टिव फ्लावर में हम लोगों ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से भी कुछ क्वेश्चन देखा, मेगा स्पोरोजेनेसिस से भी देखा और पॉलिनेशन से भी देखा। अभी शीट फ्रूट से रह गए हैं, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आप समझ लीजिए कि रिप्रोडक्टिव फ्लावरिंग में आप सीधा सा समझिए कि 4-5 चीज़ें हैं जो ठीक से पढ़ लेंगे तो उसमें क्वेश्चन मिस नहीं होगा। पहले तो आप फंडामेंटली स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर देख लीजिए। कैलेक्स, करोला, इंडुशियम, गाइनिशियम, कॉमन चीज़ है। पेटल्स कहाँ पे अटैच है। उसके बाद आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर, जिसमें एंथर का पूरा पढ़ लेना पड़ेगा, स्ट्रक्चर, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोस्पोरन एंड पॉलन ग्रेन्स। और पॉलन ग्रेन्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं। उसके बाद आपका स्टिग्मा पढ़ लेना पड़ेगा, उसका स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल, उसके बाद पॉलिनेशन,
उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, देन उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक एंड सीड, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, सीड फ्रूट, और सीड की क्या क्या कैरेक्टर फीचर्स होते हैं, ये मेन पर्पज है। तो ठीक से पढ़ने का मतलब एक बार दो बार अगर रिवाइज कर लेंगे तो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। बहुत आसान चैप्टर है और क्वेश्चन आते जरूर इससे हैं। तो मेन सेटिंग यही है, ठीक से रिवाइज करेंगे, ठीक से पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन हमारे 3-4 2 से लेकर के 3 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, सेट हो जाएंगे। आई होप कि आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में हमारे जब वीडियो आप देख लेंगे, आपका जितनी प्रोसेस है सब क्लियर हो जाएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से आपके इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चन जो है वो कभी आपके मिस नहीं होंगे। उसी तरह से आगे हम फिर देखेंगे अभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में भी। देखिए आपको 3-4 चैप्टर बहुत आसानी से 12th क्लास में पढ़ना होगा, 5 चैप्टर्स। एक तो फ्लावरिंग रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड डिजीज। उसके बाद आप जेनेटिक्स में आ जाइएगा। जेनेटिक्स में डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, लाइक ओपेरान में थोड़ा देख लीजिए, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। देन आपका इकोलॉजी, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, इवोल्यूशन से क्वेश्चन कम आते हैं। लंबा चैप्टर है लेकिन क्वेश्चन कम आते हैं, तो लेकिन पहले आपको पढ़ना पड़ेगा रिप्रोडक्शन इन फ्लावर, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड डिजीज। उसके बाद जेनेटिक्स में तुरंत आ जाइए, जेनेटिक्स एंड इकोलॉजी पढ़ डालिए, तो आपका मेन चैप्टर सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन जेनेटिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो मेंडल के लॉ हो, चाहे वो डीएनए का स्ट्रक्चर हो, चाहे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, या डीएनए का स्ट्रक्चर, सेंटर डोगना, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये ठीक से अगर रिवाइज करेंगे तो बहुत आसानी से आपके क्वेश्चन सब सेट हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी वेरी मच।